नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। बेंगलुरु अक्टूबर से 80 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी शहर में। बेंगलुरु में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 26 स्कूल बस जब्त कर लिए। डिजिटल इंडिया अब लुटेरे भी स्वाइप मशीन लेकर आवाम को लूटने लगे। बेंगलुरु में बाप को परेशान करने वाले बेटे को पुलिस ने सिखाया सभी सबक। सुल्या पुलिस एहलकार ने रास्ते के बीच में मौजूद गड्ढे को मिट्टी से लाद कर मिसाल कायम की। बेंगलुरु, सुल्या, बेलतंगड़ी समेत मुख्तलिफ इलाकों में जोरदार हवा समेत मूसलाधार बरसात का सिलसिला जारी। अचानक बीदर के सरकारी अस्पताल पहुंची येडियुरप्पा और हुकूमत पर बरसे। मैसूर, शिमोगा और तुमकुर के बल्दियाती इंतखाबात के लिए हाईकोर्ट की हरी झंडी। कर्नाटक हुकूमत के लिए ऑपरेशन कमल का डर सता रहा है। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की अहम तरीन पेशकश सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी कर्नाटक भर की कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। अक्टूबर के महीने से बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी BMTC की जानिब से 80 इलेक्ट्रिक बसें सर्विस के लिए छोड़ दी जाएंगी। इसमें से 60 बसें एयर कंडीशनड होंगी तो 20 बसें एयर कंडीशन के बगैर हैं। इतलात के मुताबिक BMTC ने यूनियन को गवर्नमेंट के साथ मिलकर फैसला किया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से AC वाली बस के लिए 1 करोड़ की सब्सिडी और फिर बगैर AC वाली बसों के लिए 73 लाख की सब्सिडी जारी की गई है। इस मंसूबे के तहत इस बसों को हैदराबाद के कंपनी के ज़ेर निगरानी तैयार की गई हैं। BMTC और हुकूमत दोनों इसके जॉइंट मालिकान होंगे। सेंट्रल हुकूमत की जानिब से 74.60 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। ये बसें इब्तिदा में 200 किलोमीटर के अहाते में चलाई जाएंगी और बाद में 50 किलोमीटर अफजोद जोड़ दिए जाएंगे। अब खबर बेंगलुरु से। स्कूली बसों, तलबा व तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालती कानून के मुताबिक इंतजामात न किए जाने पर चेकिंग के दौरान महकमे नक़्ल व हमल के अफसरान ने करीब 26 बसें जब्त कर ली हैं। इतलात के मुताबिक कल सुबह से लेकर शाम तक महकमे के सीनियर अफसरान की जानिब से तहकीकात की गई तो जुमला 300 स्कूली बसों की छानबीन की गई, जिसमें 26 स्कूली बसों में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की गई थी। बताया जा रहा है कि जब्त शुदा तमाम बसें शहर के मशहूर व मारूफ तालीमी इदारों के हैं। 150 केस दर्ज कर लिए गए हैं। अफसरान का कहना है कि मजीद कुछ दिन इसी तरह तहकीकात और छानबीन जारी रहेगी। अब खबर बेंगलुरु से। हमें इस बात का पता तो नहीं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से लगाए गए डिजिटल इंडिया का नारा हिंदुस्तान को और हिंदुस्तानी आवाम को कितनी ऊंचाई तक ले गया, मगर यहाँ बेंगलुरु शहर से एक लूट की वारदात ये ज़रूर वाज़ेह कर दिया है कि इसका असर लुटेरों पर ज़रूर हुआ है। तफसीलात के मुताबिक राम तिवारी नामी शख्स जो कि दिल्ली का मुकीम है, जो कि अपने एक निजी काम से शहर बेंगलुरु पहुँचा था, वो इस तरह के लुटेरों के लूट का शिकार हुआ है। JB नगर पुलिस थाने हुदूद में पेश आए इस वाक़े में तिवारी का कहना है कि मोटरबाइक पर सवार आए 2 लुटेरों ने चाकू की नोक पर उसे डराया और धमकाया और जेब से पॉकेट निकालकर उसमें मौजूद ATM कार्ड निकालकर स्वाइप मशीन में स्वाइप किया और जुमला 16,000 रुपये स्वाइप करने के बाद उसके हाथ में खाली पैकेट हाथ में थमाकर फरार हो गए। तिवारी का कहना है कि करीब 3 स्वाइप मशीनें उनके साथ में थे। पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने के बाद तिवारी नई दिल्ली चले गए, मगर पुलिस अब ट्रांसैक्शन की बुनियाद पर लुटेरों को तलाश करने में जुटी है। पुलिस ने शक जाहिर किया है कि मुमकिन है कि लुटेरों का ताल्लुक किसी शॉपकीपर से होगा। अब खबर बेंगलुरु से। अपने बुजुर्ग बाप को पैसों के लिए परेशान करने और उनके साथ मारपीट करने वाले एक शख्स को पुलिस ने पुलिस थाने लाकर ऐसा सबक सिखाया है कि वह अब बाप के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने के साथ साथ अगले दिनों में बाप के साथ बदतमीजी से पेश न आने का वादा भी किया है। इतलात के मुताबिक सूरतकल के वसाबेट्टू श्री राघवेंद्र मठ में प्रसाद देने का सेवा करने वाले योगेश भट्ट 88 का बेटा सुरेश भट्ट 38 बारहा बाप के साथ रकम के लिए मारपीट करता था और कुछ दिन कबल मठ में बाप को मारने और उसके हाथ से पैसों की पेटी खींचने वाली वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गई थी। इसी के चलते पुलिस ने उड़पी से सुरेश भट्ट को पुलिस थाने में लाकर सबक सिखाने के बाद अब वो कदमों में गिरकर बाप से माफ़ी मांगा है। अब खबर सुल्या से। आजकल पुलिस की छवि आवाम में जिस कदर ख़राब होती जा रही है उसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है और जब
समाज सेवा तंजीमें काम करती हैं तो उस वक्त पुलिस अफसरान को हाथ पर हाथ रख के खड़े देखा जा सकता है या फिर तस्वीर के लिए पोज देते हुए भी देखा जा सकता है। ऐसे हालात में जब कोई पुलिस एहलकार हाथ में खुदाली और पिकास लिए कुछ फलाही काम करे तो वाकई वो खबरों की सुर्खी बन जाती है। ऐसा ही एक वाक़या सुल्या के करीब मानी मैसूर अहम शाहरा पर पेश आया है। यहाँ पेराजे के करीब एक रास्ते के बीच गड्ढा होने की वजह से आवाम बार बार शिकायत कर रहे थे। इसको देखकर सुल्या पुलिस थाने के एसआई खुद ही खुदाली और पिकास हाथ में लिए अपने जीप ड्राइवर के साथ इस मकाम पर आए और फिर गड्ढे को मिट्टी से लादने का काम शुरू किया। सब इंस्पेक्टर और जीप ड्राइवर पुलिस प्यादे की इस जद्दोजहद की सराहना करते हुए वहां मौजूद नाजरीन ने इसकी वीडियोग्राफी करके सोशल मीडिया में वायरल कर दिया और पीएस की अब जगह सराहना हो रही है। अब खबर मंगलुरु, सुल्या और बेलतंगड़ी से और उसके मुजाफाती इलाकों से। मंगलुरु, सुल्या, बेलतंगड़ी और उसके मुजाफाती इलाकों में जोरदार हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला हुनूस जारी है, जिसकी वजह से बरसात का पानी कहीं घरों में घुस गया है तो कहीं उसकी वजह से रास्तों में पानी भर गया है। कहीं बोसीदा इमारतों की दीवारें गिरने की खबर है तो कहीं दरख्तों के कटकर गिरने का। मिन जुमला तौर पर मूसलाधार बरसात की वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। बिजली ना के बराबर है तो रास्ते में चलने और फिरने के लायक भी नहीं रहे। जिला इंतजामिया में बरसात में फंसे अवाम को राहत पहुंचाने का सिलसिला जारी रखे हुए है। मलूज रहे कि कर्नाटक की साहिली पट्टी में इमसाल मानसून समेत बरसात इस कदर रवानी और सिलसिलादार हुई है कि गुज़िश्ता कई सालों से इस तरह की बरसात की तारीख नहीं मिलती। जानी नुकसानात के साथ साथ माली नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। नदी नाले भर गए हैं, दो दरियाओं में तुग़यानी देखी जा रही है। हवाओं की तेज़ी की वजह से खपरेल के घर और झोपड़ियाँ पूरी तरह तबाह बर्बाद हो रहे हैं, जिसकी वजह से साहिल पर रहने वाले लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाने का काम अब भी जारी है। अब खबर बीदर से। आगे आने वाले मकामी बल्दिया व मकामी पंचायत इंतखाबात और लोकसभा इंतखाबात के लिए बीदर से रियासत भर का अपना दौरा शुरू करने वाले अपोजिशन लीडर और बीजेपी पार्टी के सदस्य येडियुरप्पा ने कल अचानक यहां के सरकारी अस्पताल के दौरे के बाद हुकूमत पर घपलाबाजी का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने यहां बीमारों की तीमारदारी करने के बाद कहा कि हुकूमत की जानिब से सैकड़ों करोड़ रुपए के खर्च से महकमे सेहत ने अस्पताल बनाया था और तिब्बी ज़रूरियात पूरी करने की बात कही थी, मगर यहाँ देखने से लगता है कि कुछ भी काम नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर डॉक्टरों की कमी के साथ साथ उनको फराहम की जाने वाली सहूलियात की भी कमी है और तिब्बी ज़रूरियात के साथ साथ बीमारों को पेश की जाने वाली तमाम सहूलियात ना के बराबर है और पूरे अस्पताल का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। उन्होंने साबिका व हालिया हुकूमत पर लापरवाही का इल्ज़ाम उस वक्त लगाया है। इस मौके पर कई मरीजों ने उनके सामने अस्पताल की खस्ता हालत की शिकायत भी की है। उन्होंने मरीजों को यकीन दिलाया कि वज़ीर आला समेत महकमे सेहत और तालीमी वज़रा को इस जानिब आगाह करेंगे। अब खबर बेंगलुरु से। मैसूर, शिमोगा और टुमकुर के बल्दियाती इंतखाबात के लिए हाईकोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। रजिस्टर्ड और दीगर वार्ड वगैरह की दोबारा नामजदगी और वसाअत दिए गए वार्ड के सिलसिले में पेश की गई अर्जी को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। मलहूज रहे कि शिमोगा, मैसूर, टुमकुर बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने के लिए कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मोहलत दी थी। याद रहे कि टुमकुर से ताल्लुक़ रखने वाले संदीप और मैसूर के अनवर नामी लोगों ने हाईकोर्ट में वार्ड की नामजदगी और उसको वसाअत दिए जाने पर एतराज़ करते हुए अर्जी दाखिल की थी, जिसकी वजह से शिमोगा, मैसूर, टुमकुर की इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं हुआ था। इस अर्जी को मुस्तरद कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पहले मरहले में 29 बल्दियाती और 35 म्यूनसिपल और 23 पटन पंचायत के इंतखाबात के लिए 29 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है, जबकि 1 सितंबर को इसके नताइज सामने आएंगे। अगस्त 2 को रियासत के 105 इलाकों में मकामी इंतखाबात का ऐलान किया था, मगर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की जाने की वजह से शिमोगा, टुमकुर और मैसूर को इससे अलग कर लिया गया था। अब दोबारा इसके तारीख का ऐलान होगा या इसी तारीख को इंतखाबात कराए जाएंगे। अब खबर बेंगलुरु से। वन इंडिया की एक ताज़ा तरीन खबर पर अगर भरोसा किया जाए तो कांग्रेस और जेडीएस मखलूत हुकूमत को एक बार फिर ऑपरेशन कमल का डर सता रहा है। कन्नड़ अखबार लिखता है कि अभी हाल ही में कांग्रेस के कई अरकान असेंबली ने नई दिल्ली में येडियुरप्पा से मुलाकात की थी, जबकि येडियुरप्पा ने अपने दिल्ली दौरे को लेकर बयान दिया है कि वो सिर्फ पार्टी के एक हंगामी मीटिंग में शिरकत के लिए गए थे, ऑपरेशन कमल के लिए नहीं। जबकि अखबार ने दावा किया है कि केपीसीसी के नायब सदर ईश्वर खंडर ने इस बात का दावा किया है कि बीजेपी ऑपरेशन कमल की तैयारी कर रही है और हुकूमत गिराने के फिराक में है और कांग्रेस के बाद अरकान असेंबली से राब्ता की जा रहा है।
वजीर डी.के. शिव कुमार ने भी इस सिलसिले में तशवीर का इजहार करने की बात अखबार ने लिखा है, जबकि ये खबर उस वक्त मंजर आम पर आई थी जब जारकीहोली की क़यादत में कांग्रेस के कुछ अरकान असेंबली दिल्ली में मौजूद थे और उसी वक्त येडियुरप्पा ने दिल्ली का सफर किया था। नाज़रीन, सलाम बेंगलुरु में आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर आपसे कर्नाटक भर की कुछ खबरें लेकर के सलाम बेंगलुरु में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।